स्वामीनारायण। આજે આપણે હિન્દીમાં ગદ્ય 3 અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સનો અભ્યાસ કરીશું, જેમના લેખક છે ડોક્ટર કોકિલા પારેખ। સૌપ્રથમ આપણે લેખક પરિચય જોઈએ। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने यानी कि लेखक ने एमए, एमफिल और विद्या वाचस्पति यानी कि पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की थी। उन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ यानी शिक्षण के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान उनका रहा है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। महिलाओं के क्षेत्र में लेखिका ने अच्छा सा कार्य किया। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप लेखक है वो गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। रीडर यानी कि मुख्य पद पर अभी भी कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ जीवनी है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, उसके शिक्षण के बारे में, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण यानी तालीम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, फिर लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। हम यह जो जीवनी है उसमें सुनीता के जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उन्होंने कहाँ कहाँ से शिक्षण प्राप्त किया था वो, फिर अंतरिक्ष यात्रा के लिए उन्होंने कौन कौन सी परीक्षाएं दी, फिर प्रशिक्षण अंतरिक्ष में जाने के लिए उसने कौन कौन सी तालीम प्राप्त की, प्रशिक्षण यानी कि तालीम, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर सुनीता ने अंतरिक्ष में किस किस प्रकार के रिकॉर्ड तोड़े। फिर जब सुनीता है वो अहमदाबाद में आती है तभी छात्रों से उसकी जो बातचीत होती है, छात्रों है वो सुनीता में से कौन कौन सी प्रेरणा प्राप्त करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव की बात थी और प्रोत्साहन जो लड़कियों और महिलाओं को मिला, किस तरह मिला, फिर अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा जो खोज की गई थी वो सभी बातों की हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। 20 सितंबर 2007 अहमदाबाद हवाई अड्डे पर એટલે કે હવાઈ મથક પર અમેરિકાથી એક હવાઈ જહાજ આવ્યું। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई। ત્યારે अटलांटिस यान છે એ पृथ्वी पर આવ્યું હોય એવી उत्तेजना हुई। उत्तेजना यानी कि बढ़ावा। उत्तेजना यानी कि बढ़ावा। 20 सितंबर 2007 अमदावाद हवाई मथक पर अमेरिका थी एक हवाई जहाज આવ્યું। ત્યારે अटलांटिस यान છે पृथ्वी पर આવ્યું હોય એવી उत्तेजना થઈ। उसमें था गुजरात का गौरव, एमा हतु गुजरातનું गौरव। गौरव એટલે કે શાન, एमा હતી गुजरातनी शान। भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स અને पूरा विश्वनी દીકરી एवी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। महिला છે એ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પાછળ નથી। શિક્ષણ ક્ષેત્ર, ધંધા ક્ષેત્ર, કોઈ પણ ક્ષેત્રે હવે મહિલાનું સ્થાન છે એ પાછળ જોવા મળતું નથી, હવે એનું અગ્રસ્થાન જોવા મળે છે। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, आसीन यानी कि विराजमान, તે ઊંચામાં ઉચ્ચ પદ ઉપર આસીન છે। આસીન એટલે કે
બિરાજે. महिलाएं अब कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर विराजमान है. परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है. પરંપરાઓની બેડી જે છે બરાબર, રીત રિવાજો જે છે ચાલી આવે છે એની બેડીને તોડીને, એ રીત રિવાજોને તોડીને હવે પોતાનું અસ્તિત્વ, પોતાની જાતને સાકાર રૂપ એટલે કે એક પ્રકારનું અલગ રૂપ દેવા માટેની જે ક્ષમતા છે એનામાં હવે વિકસી ચૂકી છે. આ પરંપરાઓની બેડીને તોડીને પોતાના અસ્તિત્વને સાકાર રૂપ દેવાની ક્ષમતા છે એ આજની નારીમાં જોવા મળે છે. युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है. युवा पेढ़ीनी जे गौरवशाली परंपरा छे एना गौरवशाली परंपरामां जे अंतरिक्ष पर जवा वाળી અને પોતાના અસ્તિત્વને, પોતાના સપનાને સાકાર કરવા વાળી ભારતીય મહિલા સૌપ્રથમ કઈ હતી? કલ્પના ચાવલા. અંતરિક્ષ પર જનારી સૌથી પહેલી મહિલા કોણ હતી? કલ્પના ચાવલા. એના પછી બીજું નામ કોનું જોડાયેલું છે? સુનીતા વિલિયમ્સનું. અંતરિક્ષ પર જનાર પહેલી મહિલા છે એ કલ્પના ચાવલા અને ત્યારબાદ આવે છે સુનીતા વિલિયમ્સ. કલ્પના ચાવલાની પછી સુનીતા વિલિયમ્સનું નામ જોડાયેલું છે. सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा यानी कि शान को गौरवान्वित એટલે કે बढ़ाने में गौरवान्वित किया, यानी कि सुनीता ने भारत की शान को बढ़ाया, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और सफल होकर वापस आई અને સફળ થઈ અને અંતરિક્ષ પરથી એ પાછી આવી. हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला. कल्पना चावला कौन से शहर की थी? करनाल शहर की. हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था. हरियाणा प्रांतनी, हरियाणा शहरनी जे हरियाणानी जे करनाल शहर छे त्यानी जे कल्पना चावला छे एने प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्रीનું સન્માન મળ્યું હતું. हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है અને રાકેશ શર્માને પ્રથમ ભારતીય અંતરિક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અંતરિક્ષ યાત્રી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો તમને એમ પૂછાય કે પ્રથમ અંતરિક્ષ યાત્રી કોણ હતા ત્યારે લખવાનું રાકેશ શર્મા, પરંતુ એવું પૂછાય કે પ્રથમ મહિલા અંતરિક્ષ યાત્રી તો એમાં શું આવશે? કલ્પના ચાવલા. અવકાશ પર સૌપ્રથમ છે કોણ ગયા હતા? રાકેશ શર્મા. અને મહિલા પૂછાય તો કલ્પના ચાવલા. એ પ્રશ્નમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई. दुखनी बात तो ये है कि कल्पना चावला छे हौसले की बुलंदी को छूकर यानी कि ऊंचाईनी सीढ़ीओने अडी अने ए आपणी शुं बनी गई? कल्पना बनी गई. हवे घटना एवी छे ज्यारे कल्पनानुं जे स्पेसयान होय छे ए अंतरिक्ष परथी पाछुं आवतुं होय छे त्यारे एमां कंई खामीने લીધે એ બ્લાસ્ટ થાય છે અને એમાં કલ્પનાની મૃત્યુ થાય છે. એની સાથે એક બે સાથીદારો પણ હોય છે એની પણ મૃત્યુ થઈ જાય છે. આમ એ ઊંચાઈની સિદ્ધિઓને તો પામે છે પરંતુ એ આપણી કલ્પના બની ગઈ. कल्पना के स्वप्नों को और खुद के दीवा सपनों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है. कल्पनाનું જે સ્વપ્ન હતું અંતરિક્ષ પર જવાનું એનું સપનાને લઈ અને પોતાના દીવા સ્વપ્નને લઈ દીવા સ્વપ્ન यानी कि दिन में दिखाई देने वाला दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न. कल्पना चावलाना स्वप्नने लई अने पोताना दीवा स्वप्नने लई सुनीताए छे ए आ लक्ष्यने छे ए विचार्યું અને એ લક્ષ્યને લઈ અને એ એના મુકામ તક પહોંચી ગઈ. એણે જે
स्वप्न विचार्યું હતું એ स्वप्न ने एने साकार કર્યું। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता जे भारतीय हती ए आपણા માટે ગર્વની વાત છે। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। આપણે જો સુનીતા વિલિયમ્સ કહીએ છે તો એની પાછળ તો વિલિયમ્સ લાગે છે, તો આપણે એવું વિચારીએ કે તો એ કેવી રીતે ભારતીય। જો सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। એનું નાગરિકત્વ છે એ ભારતીય નથી, પરંતુ એનું મૂળ છે એ ગુજરાતથી જોડાયેલું છે। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के चुलासन गांव में हुआ था। एना जे पिता छे पितानुं नाम शुं हतुं? दीपक भाई पंड्या। एमनो जन्म छे, एमना पितानो जन्म गुजरातना मेहसाणा जिल्लामां चुलासन जे गाम छे एमां थयो हतो, એટલા માટે એને મૂળ ગુજરાતની ગણવામાં આવે છે। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। એમના પિતાએ અડધું જીવન છે એ ગુજરાતમાં વિતાવ્યું હતું। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, एमना पिताए अमदावादमां माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करी हती अने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी अने उच्च शिक्षा पण अमदावादमां ज प्राप्त करी हती। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए अने डॉक्टरनी सेवा आपीने बराबर गुजरातमां अने 1960 में ए क्यां गया? अमेरिका गया। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। मैसाचुसेट्स ए अमेरिकाનું એક રાજ્ય છે, બરાબર। मैसाचुसेट्स के कालमाउथ એનું શહેર છે અમેરિકાનું। તો ત્યાં પ્રસિદ્ધ એ શું હતા? ન્યુરોસર્જન હતા। ન્યુરોસર્જન કોને કહેવાય? જે મગજની અને મસ્તિષ્કની જે સર્જરી કરે એને શું કહેવાય? ન્યુરોસર્જન કહેવાય। તો એ મેસાચુસેટ્સ એટલે કે અમેરિકાનું એક રાજ્ય છે, ત્યાંનું શહેર છે કાલમાઉથ, એમાં પ્રસિદ્ધ ન્યુરોસર્જન હતા। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की थी। जो एमनी मातानुं नाम हतुं उर्सबाइन बोनी। सुनीता विलियम्सनी मातानुं नाम उर्सबाइन बोनी अने एमना पितानुं नाम शुं हतुं? दीपकभाई पंड्या। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, लीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका का एक शहर है ओहियो। सुनीता नो जन्म 19 दिसंबर 1965 में अमेरिका ना एक शहर ओहियो में थयो हतो। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। स्वतंत्र वातावरण में पली उछरेली सुनीता छे एनामां घणी बधी साहसिक प्रवृत्ति छे ए विकसी हती। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। હવે જો તમને પ્રશ્ન પૂછાય सुनीता में बचपन से कौन कौन सी प्रवृत्तियों में साहसिक वृत्तियां है वो उभर सकी थी, तो एम आवशे कौन कौन सी प्रवृत्ति साहसिक? उसमें दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसी साहस भरी वृत्तियां है वो उभर सकी थी और ऐसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी, ते खूब मेहनतू होती। घर वाले उसे प्यार से सुन्नी कहते थे। घर वाले सुनीता विलियम्स को प्यार से क्या कहते थे? सुन्नी कहते थे। 6 साल की सुन्नी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। સૌપ્રથમ ચાંદ ઉપર પગ કોણે મૂક્યો તો? નીલ આર્મસ્ટ્રોંગે, બરોબર। હવે 6 વર્ષની જે આ સુન્ની છે, સુનીતા વિલિયમ્સ જ્યારે 6 વર્ષની હતી ત્યારે એણે અમેરિકી યાત્રી છે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ એને ચાંદની ધરતી પર જ્યારે એ સૌપ્રથમ એણે ચાંદ ઉપર પગ મૂક્યો હતો ત્યારે એમણે જોયા હશે। तब से मन में निश्चय कर लिया था, ત્યારથી એણે મનમાં એક પ્રકારનો નિશ્ચય કરી लियो કે निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है, मारे पण कंईक एवुं करवुं छे। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। जे बाळपणमां एणे संकल्प लीधो हतो, निश्चय कर्यो हतो, एणे साकार कर्यो। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। एणे हाई स्कूलनी शिक्षा छे, हाई स्कूलनुं जे शिक्षण छे ए अमेरिकानुं जे शहर छे, राज्य
મેસાચુસેટ્સ, બરાબર, ત્યાંથી એણે પ્રાપ્ત કર્યું. यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया. आज संस्था है यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मेरीलैंड, ત્યાંથી એણે કયા વિષયમાં સ્નાતક કર્યું? સ્નાતક એટલે કે કોલેજ. કોલેજના કેટલા વર્ષ હોય? 3 વર્ષ, બરાબર. તો એમાં કયા વિષયમાં એણે સ્નાતક કર્યું? ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં. એન્જિનિયરિંગ મેનેજમેન્ટ ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, આ જે સંસ્થા છે ત્યાં 1995 में बाद में अनुस्नातक किया. स्नातक પછી શું આવે? અનુસ્નાતક. એટલે કે કોલેજ પછીના જે તમે 2 વર્ષ કરો એને શું કહેવાય? અનુસ્નાતક કહેવાય. હવે સુનિતા વિલિયમ્સે એન્જિનિયરિંગ મેનેજમેન્ટ ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, બરાબર, આ સંસ્થામાં એણે 1995 अनुस्नातकની પદવી છે એ પ્રાપ્ત કરી. इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी. વ્યવસાયિક પોતાના વ્યવસાયને લઈ અને એના અનુભવ માટે 1987 માં એ નેવલ જે નેવી અકાદમી છે એની સાથે जुड़ी, એની સાથે જોડાઈ. जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था. बराबर, આજે નેવીની જે નેવી છે એમાં એ જોડાય અને જ્યાં સૌથી વધારે મહત્વ કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓને આપવામાં આવતું? સાહસ અને શ્રમને મહત્વ આપવામાં આવતું. શા માટે એ નેવીમાં જોડાય? તો કે પોતાને જે વ્યવસાય કરવો હતો, બરાબર, વ્યવસાય અનુભવ માટે, એને તો અંતરિક્ષમાં જવું હતું, તો એની તાલીમ માટે છે એ જોડાઈ હતી. इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग उसने ली. अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइड ऑफिसर का पद मिला. जब उसने नेवी में एविएशन ट्रेनिंग ली तभी सुनीता को अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइड ऑफिसर का पद मिला. हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया. प्रशिक्षण यानी कि तालीम, उसने हेलीकॉप्टर चलाने की जो तालीम है वो प्राप्त की. प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई. सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया. पायलट कोर्स माटे इन्हें चयनित किया गया यानी कि पसंद. पायलट कोर्स के लिए पसंद किया गया. पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना. अपने लक्ष्य की ओर उसने पायलट बनने की जो सिद्धि है उनको प्रथम कदम माना. अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत वो नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई. वह नासा जाने में सफल होती है. तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है. अभी भी सुनीता जो विलियम्स है वो नासा में कार्यरत है. 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ અને 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रमના બીજા પ્રયાસમાં એની પસંદગી કરવામાં આવી. दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है. सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी यानी कि सहपाठी माइकल विलियम्स से शादी की. सुनीताए પોતાના ખાસ મિત્ર અને જે સહપાઠી હતો, બરાબર, સહપાઠી માઇકલ વિલિયમ્સ, એની હારે લગ્ન કર્યા. और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी. बराबर, આવી રીતે એ સુनीता विलियम्स बनी હતી, सुनीता पंड्याમાંથી. माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया और माइकल विलियम्स से उन्होंने सुनीता के लक्ष्य को पाने के लिए उनका साथ दिया. सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया. सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने प्रेरणा स्रोत का काम किया, यानी कि कल्पना चावला ने उसको प्रेरणा दी सुनीता विलियम्स को. पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली. अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था, જ્યારે સુનિતા વિલિયમ્સ અંતરિક્ષ પરથી પાછી આવે છે ત્યારે એમણે લોકોને કહ્યું હતું કે नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था. कल्पना चावला साथे જ્યારે એ નાસામાં કાર્યરત હતી, કામ કરી રહી હતી, ત્યારે એક પ્રકારનો સુખદ એટલે કે ખૂબ જ સારો અનુભવ રહ્યો હતો. हम दोनों की रुचि काफी अलग थी.
બંનેની કલ્પના ચાવલાની અને સુनीता विलियम्सની पसंदगी रुचि એટલે पसंदगी घनी बड़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था, बराबर। परंतु अमारू बन्नेनु भारतीय होवुं ए ज अमने बन्नेने एक सूत्र में बांधतुं हतुं। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। सुनीता विलियम्स ने અને कल्पना चावला ने भारतीय संगीत साथे घणो बधो लगाव हतो। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। कल्पना पासेथी मने घणुं बधुं सीखवा मळ्युं। આપણે આ લેક્ચરમાં આટલો અભ્યાસ કરીશું, આગળના ગદ્યનો પછી આગળના વિડીયોમાં અભ્યાસ કરીશું। હવે જેટલો પાઠ ચાલ્યો છે એમાંથી હું તમને કેટલાક પ્રશ્નો અહીં લખી આપું છું। એ પ્રશ્ન તમારે હોમવર્કમાં રફ નોટમાં લખવાના છે। રફ નોટમાં લખવાના છે, પાકી નોટમાં લખવાના છે નહીં। પાકી નોટમાં ફક્ત અભ્યાસ ગદ્ય લખવાનો રહેશે। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स गद्य के लेखक का नाम क्या है? बीजो प्रश्न, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स गद्य का साहित्य प्रकार, बताइए। तीजो प्रश्न, सुनीता विलियम्स को विश्व की खाली जगह कहा जाता है। चौथा प्रश्न, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का सम्मान किसे मिला है? पांचवा प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आ बे प्रश्नों व्यवस्थित तमारे जवाब लखवानो छे। चलो एनी पछीना हूँ जे प्रश्नों छे ए तमने लखावुं छुं, ए लखी ल्यो। प्रश्न नंबर 6, सुनीता विलियम्स के पिता खाली जगह थे। 7वां प्रश्न, सुनीता विलियम्स की माता उर्सबाइन बोनी खाली जगह थी। 8वां प्रश्न लखो, सुनीता को घर वाले प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? सुनीता को घर वाले प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? 9वां प्रश्न लखो,
सुनीता ने किससे शादी की थी? सुनीता ने किससे शादी की थी? 10मो प्रश्न लखो। कल्पना चावला किस प्रांत की थी? कल्पना चावला किस प्रांत की थी? 11वां प्रश्न। सुनीता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुनीता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 12वां प्रश्न लखो। सुनीता विलियम्स बचपन में कौन कौन से खेलों में भाग लेती थी? सुनीता विलियम्स बचपन में कौन कौन से खेलों में भाग लेती थी? प्रश्न नंबर 13। सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? 14वां प्रश्न। सुनीता की हाई स्कूल की शिक्षा सुनीता की हाई स्कूल की शिक्षा खाली जगह से हुई थी। અને છેલ્લો પ્રશ્ન 15મો। सुनीता विलियम्स ने किस विषय में स्नातक किया? किस विषय में स्नातक किया? आ બધા પ્રશ્નને ખાસ યાદ રાખી લેવાના છે અને આની નોંધ રફ નોટમાં કરવાની છે, બાકી નોટમાં કરવાની નથી। અને આગળના ગદ્યનો અભ્યાસ આપણે આવતા લેક્ચરમાં કરીશું। અસ્તુ, જય સ્વામિનારાયણ।